राजधानी के जिस हॉस्टल में लड़की की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी, उसके विरोध में लेकर के आज पटना में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लड़की के पोस्टर को लगाया गया है। देखिए, जिस प्रकार से जब हमारी बिहार की राजधानी पटना में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इसको पुलिस प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है। ये जो है हमारी जनता के बीच में लाए, आखिर जो हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? और रेपिस्ट अभी जो है आजाद घूम रहे हैं पटना के सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे। अगर 72 किया है, हत्या किया है उस दरिंदों को, जब तक ये रिपोर्ट जिस प्रकार जब तक हमारी बहन को जो है न्याय नहीं मिलती है, जब तक हम लोग जो है इसी तरह से रोड पर आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि बहन बेटियां जो है गांव देहात से आती है, शहर में इसलिए आती है ताकि वो पढ़े, अब बिहार के या देश को जो है नाम को आगे बढ़ाए। लेकिन जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? एक तरफ से सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमारी बेटी पढ़ेगी नहीं, जब हमारी बेटी बचेगी ही नहीं, तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हमारी जो मांग बस एक ही है, हमारी बेटी को जो है न्याय मिलना चाहिए, हमारे हत्यारों को जो है फांसी मिलनी चाहिए। रेपिस्ट कैसे गुलियाम घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जो है काला धब्बा है। आगे चलिए ना, पुलिस प्रशासन। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए, ये लड़की की तस्वीर है और ये प्रदर्शन करने वाले लोग हैं जो कि मार्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस जो है ये मामले की जांच सही से नहीं कर रही है। इनका ये भी आरोप है कि पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है। और आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। हाथों में पोस्टर है और बैनर भी है और फांसी देने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्र हैं जो कि इस मांग को लेकर के निकले हुए हैं, मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हाथ में पोस्टर, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ये तस्वीर लगी हुई है, कैंडल भी है, हाथों में बैनर है। ये बहुत तेज आवाज, काफी रोषपूर्ण तरीके से ये यहाँ पे अभी न्याय देने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ ये पूरा प्रदर्शन राजधानी के आर ब्लॉक से गोलंबर तक निकाला गया है। बता दें कि जहानाबाद रहने वाली गायत्री नाम की जो संदेहास्पद हालत में मिली थी, उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद से ही लगातार जहानाबाद से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो भी इस मामले को लेकर के अपने बयान दे रहे हैं। बीजेपी का ये कार्यालय है, आप देख सकते हैं बाएं तरफ और ठीक दाहिने तरफ ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं सड़क पे उतरे हुए हैं और इनका एक ही मांग है। अभी आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये जितने भी है प्रदर्शनकारी है, जो छात्रा की जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बीजेपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इनके हाथों में पोस्टर है और पुलिस जो है वो उनको हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए तस्वीर के माध्यम से, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन जो है इसकी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ना। आप देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन है जो पहले से यहाँ पे है और कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना हो। तस्वीर के माध्यम देखिए, ये एक तरफ बीजेपी कार्यालय है और ठीक सामने प्रदर्शनकारी यहाँ पर धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को यहाँ से हटा दिया है। किसी मंत्री के बेटी के साथ ये काम होता तब ये बिहार सरकार इतना समय लगता? 11 तारीख को ये मृत्यु हुआ है, याद रहे। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं आया है और प्रशासन भी परिजनों का साथ नहीं दे रही है।
प्रशासन भी इस पूरे केस को दबाने में लगी हुई है। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन प्रशासन यहाँ से भगा रही है। प्रशासन यहाँ से जो है हम लोगों के साथ व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार अपना रही है और हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल पटना से ही है, हम लोग खुद हॉस्टल में रहते हैं, हमारी बहन हॉस्टल में रहती है। तो आज जो है इस गरीब होने के वजह से ही ना इस बहन के केस को छुपाया जा रहा है। हम लोग पटना से हैं या कहीं से हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस बिहार के नागरिक हैं। अगर देश में लड़कियों के साथ कहीं भी अगर बलात्कार होगा या दुष्व्यवहार होगा तो हमारे देश में और हम लोग खड़े हैं, हम लोग लड़कियों के अत्याचार पे लड़ेंगे और लड़कियों के लिए एक कानून बनाएंगे कि कोई रेप ना करे। अगर कोई रेप कर रहा है तो उसको सीधे बीच चौराहे पे हत्या करो, नहीं तो उसको गोली दो, नहीं तो फांसी दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं। तो ये जो है आप देखिए तस्वीर के माध्यम से 70 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था एसएसपी साहब को के अकॉर्डिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें परिवारजन भी संतुष्ट नहीं है और हम लोगों को बस एक ही जवाब चाहिए कि जो बॉडी पे स्क्रैच पाया गया था बच्ची के, वो आखिर कहां से आया है और उसकी पूर्णता फिर से जांच हो और जो असंतुष्टि है उसको दूर किया जाए। ये मामले को लेकर के हम लोग फिर से पुनः इस मामले को उठाने का प्रयास किए हैं और कैंडल जला करके फिर से पुनः उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास किए हैं ताकि उनको याद रहे कि 72 घंटा पूरे हो गए हैं लेकिन जवाब अभी भी असंतुष्ट रूप से दिया गया। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया? प्रशासन का तो सर का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उनका कहना है कि कोई ऐसा असॉल्ट नहीं है, कोई ऐसी चीजें पाई नहीं गई है जो एविडेंस में ये हो कि रेप हुआ है, चाहे इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन परिवारजन का कहना है कि जब हमारी बच्ची उस अप्रिय हालत में उस हॉस्टल के अंदर थी, उसके बाद उसको बिना बताए हुए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे वो मृत घोषित हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सिस्टम पे भी और एक लॉयल्टी पे भी, और ये यहाँ से असामान्य रूप से दिखता है कि इसके साथ जरूर कुछ छेड़छाड़ हुई। जो एविडेंस पाए गए हैं उसमें तो यही लग रहा है कि उस तरह की चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन परिवारजन जो असंतुष्ट है, हम लोग का कहना यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए और उसमें यह जानकारी चाहिए कि आखिर चीजें क्या हुई है और उसको संतुष्ट किया जाए परिवारजनों को, क्योंकि बच्ची की मौत। कदम क्या होगा आप लोगों का? बस अभी हम लोग तो फिर से श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये याद दिलाने आए हैं कि अभी तक हम लोग असंतुष्ट हैं और सारे गृह मंत्री भी इस पे संज्ञान लें और पूर्ण रूप से जांच करके फिर से इसको सबके समक्ष रखा जाए। यशराज सिंह श्रीराम। तो आप देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पे छात्र जो है बैठे हुए हैं और साथ साथ पुलिस जो है उनको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला जो है वो ना हो खराब, उसको लेकर के मुस्तैद है। लेकिन अभी भी छात्र यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है वो बैठे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए युद्ध कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक टाला जाए, फेंक तू भी भाला, तू भी है महाराजा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, जहाँ तक हो सके वहां तक जाएंगे लोग। अभी इनकम टैक्स चल रहा है, वहां पे बैठेंगे हम लोग। हाँ, अभी रोड जाम कर रहा है, पब्लिक को आने जाने का परेशानी हो रहा है, पब्लिक के लोग का भी ख्याल रखना है। तो ये है लोग जो पुलिस इन लोगों को देखिए आप तस्वीर के माध्यम से हटा रही है। अब इनका कहना है कि देखिए ये यहीं पे बीच सड़क पे प्रदर्शन करने वाले जो है वो लेट गए हैं। हालांकि पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है, सड़क जाम ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर है, लेकिन अभी प्रदर्शनकारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहानाबाद की जिस छात्रा की मौत संदिग्ध हालत में हो गई थी, उनके अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर के अभी राजधानी के इनकम टैक्स गोलंबर पर कैंडल मार्च निकाला गया है। ये राजधानी का इनकम टैक्स गोलंबर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अपने हाथों में कैंडल लेकर और बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शनकारी न्याय की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सबके हाथों में कैंडल है और मांग केवल एक ही है कि जो भी इस घटना के आरोपी हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द पकड़े और इस छात्रा के परिजनों को न्याय मिले। इस दौरान ये लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं
आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पर कि सबके हाथों में कैंडल है और जो लोग नीचे बैठे हैं ये भी अपने हाथों में कैंडल लिए हुए हैं। से किस तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हाथ में कैंडल, एक हाथ में पोस्टर और उसके बाद से लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, हत्यारों को पकड़ने की मांग हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हाथों में बैनर पोस्टर भी है और तस्वीरों को लेकर के ये सारे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर के किस तरीके से अभी कैंडल मार्च को निकाले हुए हैं। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। कैंडल देख सकते हैं आप हाथों में और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।